एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान AI-171 दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद के सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे से उड़ान भरी थी। विमान को कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर उड़ा रहे थे। विमान के रनवे छोड़ते ही ठीक 2 मिनट बाद यानी कि 1:40 पर ATC को मेडे कॉल आता है। इसके बाद 825 फीट की ऊंचाई से विमान नीचे आने लगता है। विमान एयरपोर्ट के बाहर मदानी नगर में सिटी सिविल हॉस्पिटल और बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जाकर गिर जाता है। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। अब सब इस सवाल के जवाब को तलाशने में जुटे हैं कि विमान के उड़ने के साथ ही 2 मिनट के भीतर ऐसा क्या हुआ कि यह हादसा हो गया और क्यों हुआ और कैसे हुआ। इस सवाल के जवाब को तलाशने से पहले आपको हादसे से 2 घंटे पीछे फ्लैशबैक में जाना होगा। हादसे से 2 घंटे पहले यह विमान यात्रियों को दिल्ली से लेकर गुजरात पहुंचा था। दिल्ली से अहमदाबाद के बीच सफर करने वाले आकाश वत्स नाम के एक यात्री ने लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान बनाए गए 2 वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किए हैं। उन्होंने लिखा है कि अहमदाबाद से उड़े उसी विमान में 2 घंटे पहले मैं भी था। मैं इससे दिल्ली से अहमदाबाद आया था। उसमें असामान्य चीजें दिखी थी। एयर इंडिया को ट्वीट करने के लिए मैंने वीडियो बनाया था। मैं और डिटेल देना चाहता हूँ, प्लीज मुझसे संपर्क कीजिए। But this AC is not working. Look at everyone. Almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone, and it's so many people. They are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. See, this is what you are providing. And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. AC is still not working, and today it is very, very, very hot in Delhi. अहमदाबाद में लैंडिंग के ठीक 2 घंटे बाद विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरती और 2 मिनट में ही विमान में सवार 243 लोगों की जान के साथ साथ उनके ख्वाब, उनके सपने और अनगिनत कहानियां खत्म हो जाती है। लेकिन इस दौरान एक चमत्कार भी होता है। In the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. What's your biggest takeaway, Jamie? We've done this already. On a different thing. Oh, right. What's my biggest takeaway? I don't know. Yeah, fascinating. Great. Thanks for your contribution. Okay. Yeah, my biggest takeaway is don't lose your patience with your partner. Yeah. You're already starting to. You've already snapped at me while we're having chai at the airport. इस हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी समेत 200 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि विमान में सफर कर रहा एक यात्री जिंदा बच गया। इसे चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है। विश्वास कुमार रमेश एयर इंडिया की फ्लाइट में 11A सीट पर बैठकर लंदन जा रहे थे। दुर्घटना के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि जब मैं उठा तो मेरे चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी थी। मैं डर गया, मैं खड़ा हुआ और भागा। मेरे चारों तरफ विमान के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद तेज आवाज और फिर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये सब बहुत जल्दी हुआ। विश्वास के सीने, आंखों और पैरों में चोट आई है और उनका इलाज चल रहा है। दरअसल ये चमत्कार कैसे हुआ आइए आपको बताते हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट में सबसे आगे वाले सेक्शन में बिजनेस क्लास होता है।
इसके बाद इकोनॉमी क्लास की सीटें होती है। बिजनेस और इकोनॉमी क्लास के बीच में एक दरवाजा होता है, वहीं से 11 नंबर सीट शुरू होती है और दरवाजे की बगल वाली सीट 11A होती है। सीट 11A दरवाजे के ठीक पीछे होती है, जो संकट की स्थिति में इमरजेंसी एग्जिट के रूप में काम आता है। यहीं से रमेश कुमार बाहर निकले थे। 11A के बाद से 11A, 11B से लेकर 11F तक की सीटें होती है और रमेश कुमार विश्वास 11A की सीट पर बैठे थे। 11A सीट प्लेन के दरवाजे के बिल्कुल पास थी। ऐसे में ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार के लिए प्लेन क्रैश के वक्त बाहर निकलना आसान था।